हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का स्टडी करने जा रहे हैं और वो है पार्टनरशिप का इम्पोर्टेंट टॉपिक गुडविल। गुडविल के बारे में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जो बड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपकी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर प्रोफेशनल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलते हैं, आज हम लोग गुडविल का स्टडीज करते हैं। इससे पहले और भी बहुत सारे जो वीडियोस जो क्लास हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड और या कोई भी जो एनपीयू से रिलेटेड है हमने दिया है। अगर आपने नहीं देखे हो या फिर पता ना हो तो आप हमारे चैनल इजी अकाउंटेंसी को सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, गुडविल के बारे में स्टडी करते हैं। गुडविल जिसे हिंदी में हम लोग ख्याति कहते हैं, ख्याति नाम सही क्लियर है, ख्यात होना। तो जब कोई व्यक्ति या पर्सन या संस्था, पार्टनरशिप फर्म या कोई और बिजनेस या कंपनी हो, वो ख्यात हो जाते हैं, मतलब उनके नाम बड़े ही प्रसिद्ध हो जाते हैं और उस प्रसिद्धि की वजह से उसके नाम, उनके नेम फेम वेल नोन होने की वजह से सभी लोग जानने लगते हैं और इसके बदले इसके चलते उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट बन गया, सभी लोग जानने लगे तो उनका सेलिंग ज़्यादा होता है, उनके पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं और नॉर्मल रेट से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है जो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। और वही सुपर प्रॉफिट गुडविल क्रिएट करता है, गुडविल बनाता है। तो उसी को हम लोग ख्याति कहते हैं। तो ख्याति मतलब ख्यात होने से रिलेशन है। ख्यात होना कहते हैं ना, ख्यात है, विख्यात है, मतलब ये है कि उस जिस प्लेस पर, जिस जगह पर, जिस साइट पर, जिस टाउन या जिस सिटी या फिर जिस कंट्री या स्टेट में आपका बिजनेस हो या आपका अपना कोई भी इकोनॉमिक कंसर्न हो और आप चला रहे हो काफ़ी लंबे समय से या कुछ भी टाइम से और आपको जितने लोग जानते हैं तो वही आपके धीरे धीरे आपके गुडविल को क्रिएट करते हैं। आपके जैसे ही नेम फेम हो गए तो उसी से आपका ख्याति धीरे धीरे बढ़ता है। ख्याति का वैल्यू धीरे या तो मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा या फिर नेम फेम अगर खराब हुए धीरे धीरे घटता भी है। तो ख्याति का रिलेशन है आपके प्रसिद्धि से, आपके नेम फेम से, आपके क्रेडिट से, आपके एटीट्यूड से, आपके नेचर, आपके ऑनेस्टी, आपके हार्डवर्क और लॉन्ग टर्म स्टडीज से। लॉन्ग टर्म लंबे समय से अगर आप किसी मार्केट में किसी प्लेस पे हो तो आपको लोग ज़्यादा जानते हैं, आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, आपका ट्रस्ट बनता है और ऐसे में आपका बिजनेस रन करता है, आगे आगे रन करता है और पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो ऐसे में आप गुडविल क्रिएट करते हो, आपका गुडविल बढ़ता है, ख्याति बढ़ता है। तो ख्याति आते हैं, इसका डेफिनेशन जानते हैं गुडविल का। गुडविल मतलब द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ एनी फर्म और बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। रेपुटेशन, रेपुटेशन का जो वैल्यू होता है ना, किसी चाहे वो पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल हो या फिर बिजनेस हो या पार्टनरशिप फर्म ही क्यों ना हो, तो उनके नाम पहचान प्रसिद्धि का जो कीमत होता है उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं, जिसे रेपुटेशन, रेपुटेशन का वैल्यू कहा जाता है। तो मुझे लगता है आप अगर इसको आप ना समझ पाओ तो हम एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे रेपुटेशन का वैल्यू होता है, गुडविल कैसे वैल्यू होता है और गुडविल कैसे दिखाई नहीं पड़ता है और गुडविल का क्यों हम लोग एसेट्स मानते हैं, क्यों हम लोग इसका एसेट्स की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने 5 साल पहले कोई बिजनेस स्टार्ट किया। तो 5 साल पहले बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो मार्केट में आपका नया नया बिजनेस क्रिएट हुआ, एक तरह से जन्म लिया। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो एक पर्सन तो हुआ, लेकिन वो गुडविल उस जन्म के बाद उसका क्रिएट होने लगता है, लेकिन वो गुडविल लेके नहीं आता है। वैसे ही जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है आपके बिजनेस का नाम पहचान ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है। क्योंकि आप अगर बिजनेस एस्टैब्लिश किए हो तो उस टाइम सभी लोग नहीं जानते हैं आपके ट्रस्ट, आपकी ऑनेस्टी और आपकी क्वालिटी के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे जैसे आप लंबे समय बिताते हो तो आपकी क्वालिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपके हार्ड लेबर, आपकी एटीट्यूड के बारे में लोग जानने लगते हैं और उस तरीके से आपका नाम पहचान फैलता है और तब आपके कस्टमर आपके पास ज़्यादा आते हैं और ऐसे में आपका सेल ज़्यादा होता है गुड्स का और सर्विस का और ऐसे में आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हो, पहले की अपेक्षा नॉर्मल रेट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो जो सुपर प्रॉफिट होता है और वही सुपर प्रॉफिट आपके गुडविल को क्रिएट करते हैं। मैंने कहा था कि 5 साल पहले आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और 5 साल पहले आपके नाम पहचान नहीं थे, बिजनेस में ज़्यादा लोग नहीं आते थे तो कम प्रॉफिट होता था। आज के डेट में चूंकि 5 साल बिजनेस रन कर चुका है तो आज की डेट में आपके बहुत सारे कस्टमर बन चुके हैं, आपके मार्केट में बहुत पहचान हो चुके हैं। इस वजह से कस्टमर ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा कस्टमर आने की वजह से आपका सेल
गुड्स और सर्विस का सेल ज़्यादा होता है और आप पहले से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो सकता है पहले से आपका कुछ ना कुछ वैल्यूएशन बढ़ गया और उस रेट से, नॉर्मल रेट से कुछ ज़्यादा आप रेट ले रहे हो, क्योंकि आपका आप फेमस हो चुके हो। और आप फेमस कैसे होते हो? तो आपके एटीट्यूड अच्छे हैं, आपके अंदर ऑनेस्टी है, कैपिटल आपने पर्याप्त लगाया है, आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, और इन्हीं सभी वजह से आपका नेम और फेम बनता है और आपने लंबे समय तक गुजारा है उस मार्केट में। इस तरीके से नाम, पहचान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मिलती है उस मार्केट में, उस एरिया में, जो आपको फायदा पहुंचाता है। किस रूप में? तो ज्यादा सेल होगा। कैसे? तो ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि आप पे लोग विश्वास करते हैं, और ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, और नॉर्मल रेट से ज्यादा प्रॉफिट होगा। नॉर्मल रेट का मतलब ये हुआ कि आपकी तरह ही बिजनेस करने वाला कोई और पर्सन है, वो जितना प्रॉफिट कमाते हैं उनसे ज्यादा प्रॉफिट आप कमाते हो। सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपया डाला किसी एक बिजनेस में, और वही 1 लाख रुपया डालकर किसी कोई और व्यक्ति वही सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं और उनसे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। क्यों कमा रहे हो? वो इसीलिए कि आपका गुडविल बन चुका है, अच्छा गुडविल है, और उस व्यक्ति का, उस फर्म का, जो अदर जिसका मैंने चर्चा किया, उनका गुडविल नहीं बना है, तो उनसे आप ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो। ये हुआ आपका जो ज्यादा प्रॉफिट है, वो उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉर्मल रेट से ज्यादा प्रॉफिट कमाना सुपर प्रॉफिट हुआ, और वही सुपर प्रॉफिट गुडविल होने की वजह से होता है। तो सुपर प्रॉफिट हुआ तो गुडविल होगा, और गुडविल है तो सुपर प्रॉफिट होगा, दोनों को इंटर रिलेशन है। तो यही हुआ ख्याति, मतलब आप ख्यात हैं, आपके पहचान अच्छे बने हैं, उस वजह से आपके ज्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं। तो वही ज्यादा प्रॉफिट माने सुपर प्रॉफिट का जो कीमत, जो वैल्यू है, वही कीमत और वैल्यू हम लोग गुडविल मानते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या कहा। अब चलते हैं आगे। बोर्ड पे हमने गुडविल का फीचर लिखा है, विशेषता। गुडविल क्या चीज होता है, पर इसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात, गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल इंटेंजिबल है, मतलब ये दिखाई नहीं पड़ता है, अदृश्य है, और ये फिक्स्ड एसेट्स है। गुडविल एक अस्थाई संपत्ति है, इसको याद रखना है। इसको वास्तविक संपत्ति भी कहते हैं, और ये दिखाई नहीं पड़ता है, अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल है, हमेशा याद रखना है। इसको संपत्ति क्यों बोलते हैं, एसेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुडविल का रिलेशन बिजनेस के परमानेंसी से है। जब तक बिजनेस है तब तक उसका गुडविल है। बिना गुडविल का बिजनेस चल ही नहीं सकता है, या कोई भी चैलेंज चल ही नहीं सकता है। गुडविल लॉस हुआ तो एवरीथिंग लॉस हो जाएगा, जो आपको मैं आगे बताने वाला हूं। इसीलिए गुडविल बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में रखने के लिए बड़ा ही जरूरी होता है, जो बिजनेस को परमानेंट रूप से मार्केट में बनाए रखने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग गुडविल को एसेट्स मानते हैं। और वैसे भी गुडविल हमारे और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे हमारा कैपिटल क्रिएट होता है, और वहीं से कैपिटलाइजेशन होता है, उसी से एसेट्स का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग गुडविल को एसेट्स मानते हैं। फिक्स्ड एसेट्स है और इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा, इट हैज अ वैल्यू एंड कैन बी परचेज और सोल्ड। गुडविल को हम लोग खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, इसका कोई वैल्यू भी होता है, कीमत होता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स वो है जो दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई कीमत नहीं है। दिखाई तो नहीं पड़ता है और उसका कोई कीमत भी नहीं है, इसलिए वो होता है फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, इटीसी, वो है फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन गुडविल फिक्टिशियस नहीं है, गुडविल कृत्रिम संपत्ति नहीं है, ये है इंटेंजिबल, अमूर्त संपत्ति, क्योंकि इनका वैल्यू होता है, कीमत होता है, भले ही दिखाई ना पड़े, इनका कीमत होता है, इसलिए कृत्रिम संपत्ति नहीं है। तो गुडविल को हम लोग खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। भले जैसे किसी का बिजनेस का बड़ा नाम पहचान है, तो उसका रनिंग बिजनेस अगर हम खरीदना चाहते हैं और वो व्यक्ति अगर बेचना चाहे, तो उनका उतना बनाया हुआ मार्केट जो है, उसका जो कीमत है हम लोग देते हैं, तब जाके वो हमको बिजनेस देते हैं। कोई बना बनाया हुआ बिजनेस अगर हमको सेल कर रहा है, कंपनी, फैक्ट्री, तो उसका कीमत लेते हैं, बना मार्केट जो बना हुआ है। क्योंकि कस्टमर खोजना और कस्टमर खोजा हुआ में बहुत अंतर है। आप नए बिजनेस स्टार्ट किए हो तो आपको कस्टमर खोजना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइम लगेगा, और बना बनाया हुआ बिजनेस पहले से फेमस है तो आपके पास ऐसे ही कस्टमर दौड़ के आएंगे। दोनों में बड़ा फर्क है। इसीलिए चूंकि बना बनाया हुआ बिजनेस है पहले से, तो वो जो कस्टमर, वो जो नाम फैल चुका है, उसका कीमत लेते हैं। इसीलिए वो हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग गुडविल का कीमत देते हैं। तो हम लोग गुडविल परचेज भी कर सकते हैं और सोल्ड भी कर सकते हैं। हमारा अपना बिजनेस अगर वेल नोन है, फेमस है, तो हम किसी को बेचेंगे तो गुडविल का वैल्यू लेंगे। तो गुडविल खरीदा और बेचा भी जा सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। ये बात भी ध्यान रखें कि जो गुडविल खरीदा गया है, उसी का केवल
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जो गुडविल स्वयं उत्पन्न हो गया उसका कोई ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, याद रखना है, कॉस्ट कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। इट हेल्प्स टू अर्न सुपर प्रॉफिट। गुडविल सुपर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट, आपके टाइप के बिजनेस ही कोई और कर रहा है, उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो हुआ सुपर प्रॉफिट, और उसी से आपका नाम पहचान बढ़ता है। आगे दिया है इट हेल्प्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, इट डिपेंड्स। गुडविल बहुत सारे अनेक अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे मार्केट के सिचुएशन पे करता है, फैशन पर, मैनेजमेंट के एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, और आपके एनफ कैपिटल, आपके कैपिटल कितने, इस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है, आपके ऑनेस्टी एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, फैशन पे डिपेंड करता है, आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो गुडविल इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स गुडविल को बढ़ाने या घटाने में काफी योगदान करते हैं। तो गुडविल बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गुडविल इज रिलेटेड टू प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। गुडविल जो है बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ाने, लाभ करने की क्षमता, लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाता है, घटाता है, मतलब उसको उससे रिलेशन है। तो ये है गुडविल के फीचर्स जो आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब गुडविल का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने लिखा है, इफ गुडविल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका कैपिटल लॉस हुआ तो समझिए आपका कुछ लॉस नहीं हुआ। नेक्स्ट, अगर इफ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका कस्टमर लॉस हो गया तो समझिए कि आपका कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। लेकिन अगर इफ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अगर आपका गुडविल लॉस हो गया, आपका नाम पहचान खराब हो गया, आप बदनाम हो गए, तो समझिए कि आपका एवरीथिंग लॉस हो गया। क्योंकि एक पर्सन का या एक बिजनेस का या कंपनी या फर्म का गुडविल ही सब कुछ होता है। गुडविल आपको कस्टमर का विश्वास बनाए रखती है। इसीलिए गुडविल को संभाल के रखना चाहिए। आपके एटीट्यूड अच्छे होना चाहिए, आपके ऑनेस्टी होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, एनफ कैपिटल और एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, तब आपका गुडविल मेंटेन रहेगा और आप बिजनेस आगे रन कर सकते हो। अदरवाइज अगर गुडविल आपका लॉस हो गया तो आपका बिजनेस बिल्कुल ही डाउनवर्ड जाएगा और बिजनेस बंद हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे कि गुडविल का जो आपका इंट्रोडक्शन था गुडविल का, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाय द वे प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक गुडविल के फैक्टर्स और उनके वैल्यूएशन से रिलेटेड होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगा। तब तक इसका आप स्टडी करो। ओके, बाय।